एक दिन एक बहू ने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया, क्योंकि जब वह सफाई कर रही थी तो उसके मुंह में सुपारी थी और उसके मुंह में जब पीक आया तो गलती से उसके मुंह से वह वेदी में चला गया थूक। लेकिन ये क्या, उसने देखा कि उसकी थूक तो सोने में बदल गई, एक स्वर्ण आभूषण बन गया। यह तो उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी और बहुत खुशी की बात थी। अब तो इसका रोज़ का काम हो गया। वह हर रोज़ यज्ञ वेदी में जानबूझकर थूकने लगी और वह उसका धीरे धीरे ढेर सारा बहुत सारा स्वर्ण इकट्ठा करने लगी। एक दिन यह सब कुछ एक महिला ने और ने देख लिया। उसने देखा, ये क्या, इसके पास तो इतना स्वर्ण इकट्ठा होता जा रहा है। और उसने भी यह करके देखा, उसे भी मिलने लगा स्वर्ण। धीरे धीरे ये सारी बात पूरे गांव में फैलने लगी और सारी महिलाएं, सारी औरतें यही कार्य करने लगी। वह यज्ञ वेदी में थूकने लगी और स्वर्ण इकट्ठे करने लगी। किंतु पूरे गांव में सिर्फ एक महिला थी जो यह कार्य नहीं करती थी। बाकी सब महिलाएं उसे उकसाने लगी, उससे पूछने लगी कि तू ऐसा क्यों नहीं करती, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। सोना यानी कि स्वर्ण तो हर महिला को बहुत प्रिय होता है, तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो उस महिला ने उत्तर दिया कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना यह कार्य नहीं कर सकती, और जहाँ तक मैं अपने पति को जानती हूँ वह इस बात की अनुमति मुझे कभी नहीं देंगे। परंतु आखिर थी तो वह एक औरत ही, स्वर्ण तो उसे भी बहुत प्रिय था। वह भी चाहती थी कि उसके पास सोने के बहुत सारे आभूषण हों। इसलिए एक रात डर डर के उसने अपने पति से पूछ ही लिया। यह सारी बात सुनकर उसके पति को बहुत क्रोध आया और वह गुस्से से बोला, यज्ञ वेदी में क्या थूका जाता है, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। इस पर वह महिला बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठ गई और सोचने लगी कि शायद ये मेरे ही कोई पुराने बुरे कर्म होंगे जिसकी वजह से मैं ये स्वर्ण इकट्ठा नहीं कर पा रही। और बेचारी चुपचाप अपने सूने गले की ओर देखने लगी। ये सब कुछ कई दिनों तक चलता रहा, जिसकी वजह से वह महिला बीमार रहने लगी। उसके पति को ये समझ में आ गया था कि इसकी बीमारी की वजह क्या है, जिस पर उसने यह निर्णय लिया कि हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। और अगली सुबह सुबह ही सारा सामान इकट्ठा कर वह गांव से रवाना हो गए। परंतु यह क्या, जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, पीछे एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धू धू कर जल रहा था और उस महिला को तब समझ में आया अपने पति का महत्व, कि इतने दिनों से ये गांव बचा रहा क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ एक उनका ही परिवार था जो ऐसा कार्य नहीं कर रहा था, धर्म का आचरण कर रहा था, जिसकी वजह से सब जीवित थे। इसीलिए कभी भी कुछ पाने की लालच में इंसान को अपना विवेक नहीं खो देना चाहिए। हमेशा लालच से बचें। नहीं पता कब किसका भाग्य हमारे जीवन को सुखमय और सुरक्षित बना रहा है। हम नहीं जानते कि अक्सर हम जिसे कोस रहे हैं, जिसको बुरा भला कह रहे हैं, उसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में खुशहाली है। कहानी ये बहुत ही सिंपल सी थी, लेकिन बहुत बहुत गहरा संदेश छुपा है इसमें। हमारे साथ लाइफ में ऐसे बहुत से लोग जुड़े होते हैं जिनके साथ हम दुर्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें किसी न किसी बात पर कोसते रहते हैं। चाहे वह हमारी सास हो, चाहे उसकी बहू हो, या घर का कोई भी रिश्ता हो, हमें कभी एक दूसरे को कोसना नहीं चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे को उसकी अच्छाई और बुराई के साथ स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह उस औरत को उस समय समझ नहीं आया था कि उसके पति सिर्फ धर्म का आचरण कर रहे हैं, वे उसे गलत कार्य करने से रोक रहे हैं,
इसी तरह हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हमेशा हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। इसलिए हमें अक्सर एक दूसरे की टोक-टाक, नोक-झोंक पसंद नहीं आती और एक दूसरे को कोसते हैं। हम ये नहीं जानते कि पता नहीं किसके भाग्य से हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हम जीवित हैं। तो इसलिए एक दूसरे का सम्मान करें। और अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें भी आगे शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।